गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वप्रथम आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग जैसे चैप्टर 19.3 और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके थे। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 2 3 क्वेश्चन ये है, 1 2 क्वेश्चन और बचा होगा, तो ये हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जान रहे हैं कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं और फिर उसमें जितने प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम जो आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 12th में ही आता है, ठीक है। और फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x to the power m y to the power n is equal to x minus y के power m plus n। solution given x to the power n y to the power n x minus y के power m plus n, differentiating with respect to x। समझ गए होंगे ये बात। दोनों तरफ dy dx लगाए, इम्प्लाइज दैट फर्स्ट फंक्शन को रख दीजिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन को स्टेबल रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है पावर को लिखेंगे और जिस पर पावर है उस पर पावर दिए हुए पावर में ही एक कम कर देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x implies that x to the power n into y to the power n का डिफरेंशिएशन n y पे पावर n माइनस 1 y to the power n का डिफरेंशिएशन, और ये x के रिस्पेक्ट में है तो इसको dy बाय dx। यहाँ किन्हीं को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। इन किन्हीं को दिक्कत हुआ समझने में तो देख लीजिए, बगल में लिख देते हैं y टू द पावर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है तो चेन रूल लगाएंगे, तो इसको मिलाना पड़ेगा और फिर dy बाय dx कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy बाय dx। इसी चीज़ को जरा हम डायरेक्ट लिख दिए n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy बाय dx प्लस y टू द पावर n इंटू x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन n x पे पावर m माइनस 1, तो x मिल गया इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू m प्लस n x माइनस वाई पे पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाय dx। दिक्कत इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लिखिए n x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy बाय dx प्लस y टू द पावर n
इंटू एम पहले लिख लेते हैं, ये एम पहले लिख लीजिए, वाई टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस वन इंटू इज इक्वल टू एन प्लस एन एक्स माइनस वाई पे पावर एम प्लस एन। ये पावर माइनस वन है तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे एक्स माइनस वाई। कैसे, जरा सा इसके लिए भी यहीं पे बगल में आ जाते हैं। जैसे x पे पावर माइनस वन है तो इसको क्या लिखते हैं, वन बाय एक्स लिखते हैं कि नहीं। का मतलब जिस पर माइनस पावर वन हो वो एक बार नीचे लिखा जाता है। इसको मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहता है टू माइनस वन, तो इसको लिखते कि नहीं, x पे पावर दो और माइनस वन मतलब एक बार नीचे। अलग बात है कि दो में एक जाएगा तो एक बच जाता, तो यहाँ भी तो ये कट जाएगा तो एक बच जाएगा। मतलब जिस पर पावर माइनस वन रहे, चाहे दूर में रहे या नजदीक में रहे, वो चीज नीचे एक बार आएगा। x माइनस वाई पे पावर माइनस वन, वो वाला चीज यदि माइनस वन हटा तो वो जिस पर था वो माइनस वन नीचे आया। इंटू अब ये वाला जो रफ लिखे थे मिटा देते हैं। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर समझते होंगे। आइए कुछ नहीं किए, अभी इस लाइन को इस लाइन में कुछ नहीं किए, सिर्फ लिख दिए एन पहले लिखे, सब गुना में है इतना सा चीज है ना। तो एन पहले लिखे, इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे और इसको यहाँ लिखे, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं हुआ। चलिए देखिए, तो यदि यहाँ माइनस वन दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ठो इसमें घटा हुआ। अच्छा, यदि माइनस वन दिया, इसको बगल में गुना है, ये पावर है, इससे हमको मतलब नहीं है। एक ठो कम किए तो नीचे एक ठो, यहाँ कुछ में पावर तो एक पावर, एक ठो जोड़ दिए कि नहीं। टेक्निक याद रखिएगा, इस लाइन में क्या किए, इसको इस तरह में बनाए वाई वाले के साथ। देखिए यहाँ एक्स वाला पावर में बना हुआ है माइनस वन, वाई वाला नहीं बना हुआ है, तो इसमें एक ठो वाई घटाएंगे तो गुना में हमको एक ठो वाई अपने मन से लगाना पड़ेगा कि नहीं। ये लगाए और यहाँ एक कम किए, समझ में आ गया। और यहाँ वाला एक ठो पावर जो था उसके कारण इसी टाइप का चीज नीचे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा होगा, ये चीज कॉमन है, यहाँ भी ये चीज और यहाँ भी ये चीज कॉमन है। अब दोनों चीजों को ले आते हैं, x n माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन, इतना हो गया। अब ये देखिए, ये n हो गया, लिख दिए। अब ये चीज लिख दिए, ये n लिख दिए, ये x लिख दिए और ये dy बाय dx लिख दिए, प्लस m लिख दिए। ये चीज तो बाहर चला गया है, ये y बच गया और ये चीज भी बाहर चला गया है, मतलब ये ब्रैकेट बंद हो गया। इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x माइनस वाई इंटू ये वाला चीज x माइनस वाई पे पावर m प्लस n इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए और आप चीजों को देखिए। ये जो आप दिख रहा है आपको इतना बड़ा चीज, वो यही क्वेश्चन के पास है। इसके जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम इसके जगह लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। एक बात देखिए तो x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n, माइनस हटा तो नीचे x आया, यहाँ से भी माइनस हटा तो y पर था, नीचे y आया, ब्रैकेट बंद। अब ये n x dy बाई डी एक्स प्लस एम वाई ब्रैकेट बंद m प्लस n बाय x इतना इंटू, इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं x पे पावर n y पे पावर m y पे पावर n। इक्वेशन फर्स्ट से वो चीज़ यहाँ से ये लिख दिए इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब कहाँ से क्या किए भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट हम वैल्यू पुट किए, फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू पुट किए।
देखिए तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम था, कट गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। ऊपर मिटा देते हैं, इधर तो मैक्सिमम लगभग काम हमारा हो चुका है, ऊपर मिटा के implies that ऊपर हो गया है 1/x इंटू वाई बचा, यहाँ पर n बचा, ये x बचा, ये dy बाई dx बचा, dy बाई dx बचा, प्लस my बचा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x माइनस वाई ब्रैकेट 1 माइनस dy बाई dx। चलिए अब देखिए डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये वाला चीज यहाँ ले आते हैं और ये वाला चीज यहाँ ले आते हैं, उधर जो बटे में है इधर गुना में आ जाएगा, बात समझ गए होंगे। x माइनस वाई एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू, नीचे जो है x इंटू वाई m प्लस n 1 माइनस dy बाई dx implies that। अब देखिए ये चीज मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x लीजिए और सारे में मल्टीप्लाई कीजिए, तो n x स्क्वायर dy बाई dx प्लस n x y, अब माइनस वाई को लेके मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस n x y dy बाई dx माइनस यहाँ पे माइनस एन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए और उधर सारे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इससे एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई एम प्लस एन 1 से हो गया, अब इससे कर देते हैं एक्स वाई एम प्लस एन dy बाई dx n x स्क्वायर dy बाई dx प्लस n x y माइनस n x y dy बाई dx माइनस m y इज इक्वल टू m x y प्लस n x y माइनस, ये वाला कैसा हुआ, ये इसके साथ गुना हुआ, ऐसा हो गया। चलिए इसको रहने देते हैं, x m x y प्लस n x y इंटू dy बाई dx। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग dy बाई dx वाले चीज को एक साथ रखते हैं, ये dy बाई dx वाला चीज है और यहाँ पर भी dy बाई dx वाला चीज आया होगा, ये इससे गुना हुआ, देखिए यहाँ पर भी ये dy बाई dx वाला चीज एक जगह है और विदाउट dy बाई dx वाली चीज को एक जगह रखेंगे। चलिए उठाते हैं, नीचे लिखते हैं, डरिएगा नहीं क्वेश्चन से, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए यही रखते हैं, एन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस एन एक्स वाई, ये चीज हो गया, यहाँ पे दोनों का dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, देखिए dy बाई dx कॉमन आ गया,
अच्छा, dy बाई डी एक्स। अब इस साइड वाले पूरे को dy बाई डी एक्स इधर लाइएगा, ये क्या चीज में माइनस, इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एम एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई। अब ये चीज को उधर ले चलिए, माइनस एम एक्स, वो तो यहाँ से भी कट जा रहा था। अच्छा ले चलते हैं, चार टर्म आया है ना, चार टर्म इसमें आया है, और ये टर्म बना है इससे, एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना, और ये इससे एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रह गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम देखिए, हम फर्स्ट लाइन में भी इसको और इसको कटा सकते हैं ना, एम एक्स वाई और एम एक्स वाई इक्वल टू के दोनों साइड है, कटा दिए। अच्छा ये वाला चीज रह गया, ये कटा दिए, इसका झमेला खत्म हो गया, तो ये मिटा दें, एम एक्स वाई यहाँ मिटा दें, और ये एम एक्स वाई भी लिखने की जरूरत नहीं, जो बचा से उतने सा लिखेंगे, नहीं एक बुक होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं क्वेश्चन में, हम नहीं पढ़ा रहे थे, आप कैसे हड़बड़ाइएगा। चलिए एम एक्स वाई, चलिए ये तो खत्म हो गया, ये वाला उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस एम वाई। कोई टर्म छूटा या नहीं छूटा, सारा चीज देख लेते हैं। ये चीज और ये चीज में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो एन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई, ये चीज और ये चीज तो कट के खत्म हो गया, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो बराबर खत्म हो गया। ये लिख ही चुके थे, अब इसको उस साइड ले जाएंगे, तो एम वाई स्क्वायर चला गया, और ये पहले से एन एक्स वाई था, ये वाला यहाँ से रख दिए, ये इस साइड ले ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई अलग लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो एन एक्स स्क्वायर एन एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स is equal to n x y plus m y square। चलिए कुछ यहाँ कटने वाला जरूर होगा, n x y और n x y कटा, आइए n x स्क्वायर प्लस m x y dy बाई डी एक्स is equal to n x y plus m y स्क्वायर। बस एक दो लाइन और लगता है होगा। चलिए यहाँ इन दोनों इस दोनों चीज में क्या कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन उसी चीजों को लेते हैं जो दोनों में हो। यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो देखिए यहाँ पे हम x कॉमन ले लिए, तो n बचा, यहाँ x बचा, प्लस यहाँ m बचा, यहाँ y बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या चीज को आ सकता है, कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या क्या चीज है, y है, तो y कॉमन ले लिए, क्या बचा, n बचा, x बचा, और प्लस m बचा और y बचा। देखिए तो यहाँ पर nx my ये और ये कट गया, दोनों सेम हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बचा। It implies that dy by dx is equal to y by x। ये x गुना में था तो इधर बटे में चल गया, dy by dx क्या निकला, y by x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ प्लस पे भी होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये आता है और कभी कभी प्लस वाला आता है। ठीक है,
क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं वो चैप्टर में यहाँ दे दिया गया है, जबकि इस क्वेश्चन को इसके बाद वाले चैप्टर में सेपरेट एक्सरसाइज के रूप में देना चाहिए था, क्योंकि वो सेपरेट एक्सरसाइज हमारा लॉगरिथम फंक्शन पर है। और इस तरह का एनसीईआरटी में क्वेश्चन को क्लासिफाई करके अलग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसमें लॉगरिथम फंक्शन पे सवाल हम लोग अमूमन कोई सवाल नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जो सारे सवाल दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन तक, ये लॉगरिथम फंक्शन पर बहुत ईजी रूप से बन जाएगा। एक बात और आपको हम बता दें कि एग्जाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप चेन रूल का प्रयोग करें या ना करें, लॉग लगाएं या ना लगाएं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ डायरेक्ट आपका एग्जाम में लिखा रहेगा फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx आपको निकाल के देना है। तो ऐसा कोई नहीं सोचिएगा कि क्या हम कैसे बनाएंगे, तो आपको जैसा इजी हो वैसा बनाइए। हम इसको लॉगरिथम जो आगे चैप्टर में हम बहुत अच्छे ढंग से नेचुरल लॉग के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उस जगह इस तरह के सवाल मिलेंगे जहाँ हम सवालों को सॉल्व करेंगे लॉग यूज़ करके, दोनों साइड लॉग लगा के। तो यहाँ पर भी लेकिन हम लॉग लगा के ही सवाल को बनाएंगे। एग्जाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप लॉग लगा के बनाएं अथवा ना बनाएं लॉग लगा के। ये बिना लॉग के भी सवाल बन सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आंसर पूरा करने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको लॉग लगा के बताते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, x to the power 3 y to the power 4 is equal to x minus y पे पावर 7। Given x to the power 3 y to the power 4 x minus y पे पावर 7, taking log on both sides, taking log on both sides, दोनों तरफ लॉग लगाइए। log x to the power 3 y to the power 4 is equal to log x minus y पे पावर 7 implies that। देखिए log m plus n आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, log m into n is equal to log m plus log n। log x to the power 3 plus log y to the power 4 is equal to log x minus y पे पावर 7। किन्हीं को मन में और एक बात फार्मूला आ रहा होगा यूज में, हम फार्मूला यूज करते जाएंगे, बगल में लिखते जाएंगे। log x पे पावर m is equal to m log x। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ जो पावर है उस पावर को 3 log x प्लस जो पावर है वो 4 log y इज इक्वल टू जो पावर है 7 log x माइनस y। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हम लोग फार्मूला यूज किए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 log x प्लस 4 log y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 log x माइनस y विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 differentiation of log x with respect to x plus 4 differentiation of इतना
डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई का लॉग वाई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 1/y। अभी बताए भी कि ये दोनों नहीं मिलता है तो एक्स्ट्रा हमको लगाना पड़ता है dy/dx। अच्छा एक काम करें, ये आपको परेशान कर देगा, ये लाइन मिटा करके एक लाइन और डिटेल कर दे, नहीं तो यहाँ पे भी आप परेशान हो जाइएगा, तो इसको थोड़ा और डिटेल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको कुछ पढ़ने वक्त दिक्कत होगा तो किन से पूछिएगा, फिर व्हाट्सएप पे पूछिएगा, जवाब देंगे, टाइम लग जाता है व्हाट्सएप पर भी, तो हम दे देते हैं, यहाँ पर डिटेल कर देते हैं। 3 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4 यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई और एक्स नहीं मिल रहा है तो मिला दिए, इंटू dy/dx। क्लियर हो गया, यही काम कह रहे थे। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x माइनस वाई, देखिए यहाँ मिला दिए, इस तरह के सवाल को बनाए भी हैं, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मिटाए ना, ऊपर मिटाए, फिर ऊपर की जरूरत पड़े कुछ लिखने का तो अच्छा वहाँ भी क्वेश्चन है, देख लेंगे। चलिए इम्प्लाइज सेट, ये आप लिख रहे हैं 3 log x का 1/x प्लस 4 log y का 1/y और dy/dx इज इक्वल टू 7 लॉग का, तो ये दोनों जो है वही चीज हो जाएगा, तो 1/x माइनस वाई। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो चीज है वहाँ 1/a कर देंगे, देखिए यहाँ भी जो चीज है 1/a कर दिए, और ये दोनों मिलना चाहिए, ये बात शुरू से क्लियर है। यहाँ भी देखिए 1x माइनस वाई है, वही x माइनस वाई कर दिए, इंटू x माइनस वाई, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का dy/dx implies that 3/x plus 4/y dy/dx is equal to 7/x minus y into 1 minus dy/dx implies that 3x plus y इतना dy/dx इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई, ये से भी मल्टीप्लाई, 7/x माइनस वाई माइनस 7x माइनस वाई dy/dx। implies that ये 3x इधर क्यों रखेंगे, dy/dx एक साइड लाएंगे, तो ये4/y dy/dx, ये भी साइड लाएंगे तो प्लस 7/x माइनस वाई dy/dx इज इक्वल टू 7/x माइनस वाई, ये उस साइड ले जाएंगे तो -3/x। अच्छा यहाँ 4y प्लस 7/x माइनस वाई और ये dy/dx कॉमन ले लिए इज इक्वल टू, यहाँ भी 7/x माइनस वाई माइनस 3/x, इसमें एलसीएम कॉमन एलसीएम लेते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई, इधर वाई नहीं, क्या दिक्कत है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 7y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन लेते हैं तो x एलसीएम लेते हैं तो x माइनस वाई इंटू x, ये 7x हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स x माइनस वाई
implies that, अब ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, होगा 4x माइनस 4y अपॉन प्लस 7y अपॉन y x माइनस y dy बाय dx is equal to 7x माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 3y बाय x माइनस y इंटू एक्स। ये चीज हमारा पीछे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल, क्या बच रहा है, देखिए 4x माइनस 4y प्लस 3y, तो ये हो गया 3y प्लस 3y, 7 में 4 गया 3y अपॉन y ब्रैकेट बंद, ये dy बाय dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3x प्लस 3y, तो 7x था 3x चला गया, तो 4x प्लस 3y अपॉन x। देखिए तो 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए तो 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x, implies that dy by dx is equal to y by x। ये आपका आंसर है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y के पावर 4 सॉल्यूशन। solution. Given दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई के पावर 4, टेकिंग log on both
साइड log x square into y square is equal to log x minus y to power 4 implies that अब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और, एक टूटेगा वो पावर नीचे आएगा। log x to x square plus log y square is equal to log x minus y पे पावर 4 implies that जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी फॉर्मूला लिखे थे बगल में, x plus 2 log y is equal to 4 log x minus y implies that, अब कुछ implies that नहीं, differentiating with respect to x 2 log x plus of 2 log y with respect to x, differentiation of 4 log x minus y with respect to x implies that to बाहर differentiation of log x with respect to x plus to बाहर log y है यहाँ पे dy कर दिए मिलाने के लिए, और ये dy by dx कर दिए, एक साथ काम कर लिए। implies that for differentiation of log x minus y with respect to x 2 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस 2 log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, ये मिलाने के लिए करते हैं ऐसा, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये दोनों को मिला दिए इंटू डी एक्स माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किए थे 4 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? कहीं कुछ पुट कर रखने की जरूरत नहीं होती। अब इसको लिख रहे हैं, implies that 2 by x plus 2 by y dy by dx is equal to 4 by x minus y into 1 minus dy by dx implies that 2 by x plus 2y 2 by y dy by dx is equal to, ये से मल्टीप्लाई कीजिए 4 by x minus y माइनस ये से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 by x minus y dy by dx। अब हमको ये बताइए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कॉमन आएगा, implies that 2 by x minus 4 by x minus y is equal to, अच्छा dy by dx उस साइड ले जाएं, मिटा देते हैं, dy by dx इसी साइड रखते हैं, हर बार रखते हैं इस साइड, ठीक है, उस साइड ले जाइएगा फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। ये नीचे भी मिटा देते हैं, नीचे वाला लिख दीजिए,
इम्प्लाइज दैट। ये वाला लिखते हैं 2/y dy/dx, वो चीज इधर आएगा तो प्लस 4/x - y dy/dx इज इक्वल टू 4/x - y minus 2/x implies that y x minus y, ये चीज इधर हो जाएगा तो 2 times x minus y, दिक्कत हो गया सही, कुछ कुछ को दिक्कत हो जाएगा। कॉमन लेके बाहर कर लीजिए 2y plus 4x minus y dy/dx, कॉमन ले लिए 4x minus y minus 2x, यहाँ पे ले लीजिए y x minus y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 जब इससे फिर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2y plus 4y ब्रैकेट बंद dy/dx इज इक्वल टू 4x माइनस ये इससे होगा तो 2x, और ये माइनस होकर के हो जाएगा प्लस 2y अपॉन x इंटू एक्स माइनस वाई। एलसीएम लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, चेंज हुआ ये, और ये कंप्लीट खत्म हो गया कट के 2x माइनस 2y या प्लस 2y बाय y dy/dx इज इक्वल टू 4x में 2x गया तो 2x बचा प्लस 2y/x, ये और ये कैंसिल 2x plus 2y 2x plus 2y। अब जो ये y है उस साइड चलिए, क्या बचा ये 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x। अब ये x उधर चला जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू y/x। ये आपका रिजल्ट निकला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। ये हो गया, ये भी हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ले दिया हुआ है x² y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y लगा। अभी तक आवाज थोड़ा गड़बड़ जा रहा था ना, माइक लगाने ही भूल गए थे, चेक कर लेते हैं पहले। आवाज़ अभी तक कैसा जा रहा था पता नहीं, लेकिन हम माइक लगाने भूल गए थे। देखते हैं अभी वीडियो चल रहा है कि नहीं, चेक करना होगा। और सामने कर, कैमरा देखो, अब आवाज़ ठीक जा रहा होगा, देख लेते हैं। हाँ आवाज़ ठीक होगा।
एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हाँ, सॉल्यूशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू log 2x प्लस 3y। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y का होल क्यू है, चलिए इम्प्लाइज दैट log एक्स स्क्वायर प्लस log y इज इक्वल टू, जो पावर है वो पावर ऐसे आ गया इधर गुना में 2x प्लस 3y implies that 2 log x plus log y is equal to 3 log 2x plus 3y implies that, चलिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiation of 2 log x with respect to x plus differentiation of log y with respect to y into x से कर देते हैं, फिर आप लोग बॉक्स जाइएगा। x is equal to differentiation of 3 log 2x plus 3y with respect to x implies that 2 bar differentiation of log x with respect to x plus differentiation of log y with respect to y into dy by dx is equal to 3 differentiation of log 2x plus 3y with respect to 2x plus 3y into differentiation of 2x plus 3y with respect to x। समझ गए होंगे। इस y को यहाँ y ये मिलाने के लिए y करना पड़ा, ये एक्स्ट्रा रहा तो यहाँ भी देना पड़ा, बहुत पहले से दे रहे हैं। ये दोनों मिलाना पड़ा, ये दोनों मिलाने के लिए ये एक्स्ट्रा यहाँ से हमको डालना पड़ा। अब देखिए तो ये 2 रख दिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy by dx बराबर 3 इंटू log का 1/2x प्लस 3y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx ब्रैकेट बंद। क्लियर है? इतना 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 ठीक है। आइए इसको लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट 2/x प्लस 1/y। y के साथ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पावर में नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं आया। 1/y dy by dx इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3y इंटू 2 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा, साइड 1 पे कुछ था नहीं, प्लस 3 dy by dx
3 dy by dx bracket बंद implies that 2x plus 1 by y dy by dx is equal to 3, ये इससे गुना हो जाएगा 3 into 2x plus 3y plus 3 into 3 upon 2x plus 3y into dy by dx implies that 1 by y dy by dx minus 3 into 3 यानी कि 9 upon 2x plus 3y into dy by dx is equal to 3 दूनी 6 2x plus 3y minus 2 by x वो इस साइड आ गया तो प्लस हो गया is equal which implies that dy by x कॉमन लीजिएगा तो 1 by y minus 9 by 2x plus 3y ब्रैकेट बंद dy by dx is equal to 6 by 2x plus 3y minus 2 by x ब्रैकेट बंद implies that यहाँ जो एलसीएम लेंगे वो y ये हो जाएगा 2x plus 3y ब्रैकेट बंद ये इधर मल्टीप्लाई 2x plus 3y minus 9y dy by dx is equal to x into 2x plus 3y मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा 6x minus 2 times 2x plus 3y ब्रैकेट बंद क्लियर है implies that ये और ये तो क्लियर कैंसिल हो गया दोबारा लिखने से फायदा नहीं है और ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2x minus 9 माइनस में 3 प्लस में तो माइनस में 6y upon y dy by dx equal to 6x minus 2 2 जा 4x minus 3 6y upon x implies that 2x minus 6y by y bracket बंद dy by dx is equal to 6 में 4 गया 2x minus 6y upon x ये और ये कैंसिल सबका आंसर dy by dx आ रहा है जी आएगा y ये मल्टीप्लिकेशन में है इधर इधर आ गया ये ऐसा हुआ तो दिक्कत क्या है अभिनंदन भी पढ़ रहा है शुभम भी पढ़ रहा है बहुत खुशी है भाई आप लोग बहुत पढ़ते हैं आप लोग जो पढ़ते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायनेमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो उसका रिजल्ट होता है कि ये सारा सवाल आपके एब्सेंटी में भी हमारा बनता है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 x cube y to the power 4 x plus y के पावर 7 सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x to the power 3 y to the power 4 x plus y to the power 7 टेकिंग log लिख लीजिएगा x cube y to the power 4 is equal to log x plus y to the power 4 implies that log
एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई टू द पावर 4 7 इधर आ गया log x plus y implies that q पावर इधर आ गया log x plus 4 log y is equal to 7 log x plus y implies that कुछ implies that नहीं different now differentiating with respect to x differentiation of 3 log x with respect to x plus differentiation of 4 log y with respect to x is equal to 7 log x plus y differentiating these with respect to x implies that 3 बाहर ले लिए differentiation of log x with respect to x plus 4 बाहर ले लिए differentiation of log y यहाँ log x है और यहाँ वहाँ या y यहाँ x तो इसको y हमको बनाना पड़ेगा बनाते आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन से into differentiation of y with respect to x is equal to 7 बाहर log x plus y with respect to x plus y सिर्फ x plus y है x plus y है into differentiation of x plus y with respect to x समझ गए होंगे यहाँ ये जो करते हो यहाँ y था y बनाए तो एक्स्ट्रा डाले ये यहाँ दोनों नहीं मिला इसको मिलाए मान मिलाए तो एक्स्ट्रा डाले ऊपर नीचे मिलाए ऊपर एक्स्ट्रा डाले चलिए 3 log 1 by x प्लस 4 log y मतलब 1 by y into dy by dx 1 by y हो गया ये dy by dx रह गया इज इक्वल टू 7 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x plus y into x का डिफरेंशिएशन 1 plus dy by dx ब्रैकेट बंद समझ में आ गया आपको बहुत इजी है आप लोग इतना अच्छा से ऑनर्स जिस तरह पढ़ा रहा था हमारा 12th वाला स्टूडेंट एग्रेसिव हो गया पढ़ने में प्रेस डालता है सर हम लोगों का वीडियो नहीं बनाई देखिए ऊपर में 2 क्वेश्चन लिखे होंगे ये दोनों क्वेश्चन कल ही लिखे थे और तुरंत वेदर खराब हो गया तो फिर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ के बाद जो लिखे वो आज लिखे हैं राइटिंग भी कुछ अंतर पता चल रहा होगा या ये इतना तक लिखे थे कल ये इक्वल टू के बाद जो लिखे हैं ये आज लिखे हैं ठीक है ना तो कल ही आपको लेक्चर ये मिल जाता है लेकिन वेदर थोड़ा ख़राब हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं चलिए आइए implies that 3x plus 4 by y dy by dx is equal to 7 by x plus y 1 plus dy by dx x into y अब ये 3y plus 4x नहीं अभी ये कैसे dy by dx सेपरेट करेंगे ना तब ना माइक के बिना आवाज जा रहा था जी पहले बिना माइक का ही हो गया अब तो आवाज जा रहा होगा कुछ जाएगा ईयरफोन लगा लीजिएगा थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो हमें हाँ अच्छा अभी तो लोग मल्टीप्लाई भी नहीं किए देखिए
3x ये चीज लिख दिए इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7/x+y प्लस 7/x+y dy/dx implies that ये वाला लिखते हैं 4/y dy/dx। ये वाला चीज माइनस में तो नहीं होना चाहिए, x+y है, हाँ प्लस ही है, चलिए -7/x+y dy/dx इज इक्वल टू 7/x+y -3/x 4y -7/x प्लस इतना dy/dx इज इक्वल टू 7/x+y -3/x। निकालो थोड़ा खुशबू है, खुशबू है रे, खुशबू implies that y(x+y) एलसीएम y इधर मल्टीप्लाई होगा x+y 7y dy/dx बढ़िया से dy/dx, ठीक है। ये 7x -3x + y अपॉन x+y एक साइड लिया थे ना, हाँ ठीक। ये और ये x+y कैंसिल, 4x + 4y -7y अपॉन y ब्रैकेट बंद dy/dx इज इक्वल टू 7x -3x -3y upon x implies that 4y में 7y गया -3y अपॉन 4 कैसे y में है जी, y है, यहाँ भी x है, ठीक है। ब्रैकेट बंद dy/dx इज इक्वल टू 7x में 3x चला गया तो 4x -3y अपॉन x, ये चीज और ये चीज कैंसिल, इम्प्लाइज दैट ये 4 नहीं y, ये y उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू y/x। एक चीज पता चला कि पूरे का आंसर y/x है ना, y/x। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा आंसर y/x में आ रहा है, खींच के नहीं ले आइएगा, कैलकुलेशन हमेशा ठीक कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे आ रहा होगा पढ़ने में, आएगा वो हवाई उड़ा के से संभव नहीं है कि खुद की पढ़ाया जाए। पढ़ाई का मतलब होता है शांति। क्वेश्चन नंबर 5, if cos x है या cos y, क्वेश्चन तो इसमें
वाई ही रहना चाहिए, वाई स्क्वायर इतना एक्स इक्वल टू वाई ही हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई दिया हुआ है विथ cos अल्फा इज नॉट इक्वल टू, तो भ्रमित कर दिया नहीं, वाई ही होगा, वेयर with cos alpha is not equal to plus minus 1, prove that dy by dx is equal to cos square y plus a upon sin a. Solution. गिवन दिया हुआ है y is equal to x cos a plus y, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to u into v में इसका डिफरेंशिएट करना है इसको। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन with respect to x plus second function stable a plus y into differentiation of first function with respect to x implies that dy by dx is equal to x into cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस वाई। लेकिन एक बात और, अभी इसको बदलेंगे नहीं तो फिर फंस जाइएगा, क्योंकि किन्हीं को दिक्कत होगा, कोई तो निकाल लीजिएगा, लेकिन किन्हीं को दिक्कत होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस a प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों नहीं मिलता है तो मिलाएंगे, a प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस वाई with respect to x plus cos a plus y into 1 dy by dx is equal to x into cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस वाई इंटू ये इसका a कांस्टेंट, अकेला बॉडीगार्ड 0, स्टोरी बताए थे, अकेला बॉडीगार्ड 0 किसी के साथ रहेगा तो वो बाहर होगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस cos a plus y implies that dy by dx is equal to minus x sin इतना into dy by dx plus cos a plus y implies that dy by dx is equal to, देख लीजिए ये चीज माइनस में है,
इस साइड लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो प्लस में होगा, और ये क्या हो जाएगा x साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये चीज हमारा cos a प्लस इतना, नीचे यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन फर्स्ट यूज करेंगे। लिखते हैं इसको, ये implies that dy बाई डी एक्स, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, और इधर बचेगा प्लस x साइन a प्लस वाई ब्रैकेट 1 इंटू कॉस a प्लस वाई। अब देखिए ये x जो देख रहे हैं, इस x के जगह पर आपको x का वैल्यू पुट करना है फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये x इज इक्वल टू जो लिखेंगे यहाँ, ये गुना में है, यहाँ बटे में आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू नहीं होगा, क्वेश्चन पूरे का पूरे मिस्टेक हो गया। तो देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्वेश्चन होगा यहाँ पर cos y इज इक्वल टू, ठीक है, और ये cos y इज इक्वल टू जब होगा तो यहाँ पर हम मिटा दिए, अभी नहीं मिटाए रहते तो सारी जगह ठीक रहता। यहाँ पे आप जो लिखे हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हुए लिखे हैं वो लिख लीजिए, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इम्प्लाइज दैट करके, यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन और एक यहाँ 3 लाइन जो मिटाए हैं तो उसमें आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ से लिख रहे हैं ये cos y होगा, इम्प्लाइज दैट ये cos y होगा, क्वेश्चन cos y है, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ cos y है, बाय मिस्टेक हम यहाँ cos y लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो ये cos y लिखे, यहाँ 3 स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ cos y यहाँ पर लिख देना है, जो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखे हैं ना, उसके बगल में आपको सिर्फ cos y इसके बगल में लिखते आना है, समझ गए होंगे बात। तो ये यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ भी ये cos y आएगा, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ cos y बचेगा, यानी कि यहाँ पे ये cos y बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, हमको दिक्कत नहीं लग रहा है कि समझने में किसी को दिक्कत रहा होगा। यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे हैं, देखिए अब उसमें जो वहाँ के बाद जितने जगह है यहाँ cos y सिर्फ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स cos y प्लस, देखिए x के जगह पर वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो लिख रहे हैं cos a प्लस y, ये लिखेंगे तो cos y अपॉन cos a प्लस y इंटू साइन a प्लस y इज इक्वल टू cos a प्लस y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देख लीजिए यहाँ क्या किए, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इस x के जगह पर ये मान रखें, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में क्वेश्चन है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, x इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे समझिएगा, ये जो है ये डिवाइड में आ जाएगा x बराबर, तो cos y अपॉन cos x y, cos a y, क्लियर है। भला था, बच गया भाई, ये तो अभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता, गड़बड़ हो जाता। implies that dy by dx implies that, देखिए एलसीएम जो लेंगे यहाँ पर, ये cos a प्लस वाई एलसीएम में लेंगे, ये इधर आ जाएगा cos, अच्छा एक बार बताते हैं, क्वेश्चन में cos है ना, फिर मिस्टेक हुआ, माइनस साइन होगा, ये यहाँ पे माइनस साइन होगा बाय मिस्टेक, फिर से एक बार देख लीजिए। cos जब लेंगे आप, cos यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y साइन होता है, तो वो जो होगा माइनस साइन होगा, माइनस
साइन होगा, मुझे बोले थे कॉस वाई देने के लिए, वो माइनस साइन वाई दीजिएगा, कॉस वाई नहीं, माइनस साइन वाई। चलिए माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इधर आ गया, प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। क्लियर? implies that dy by dx is equal to, इसको लिखते हैं cos a plus y माइनस में है इंटू, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई और अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। क्लियर है? implies that dy by dx, एलसीएम लिए जान रहे हैं, इस साइड को इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है ए प्लस वाई और बी की जगह पे क्या है वाई है, बी की जगह पे वाई है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला पे है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। देखिए ये इस साइड है, वो उस साइड जाएगा तो दोनों सेम होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, dy बाय dx क्या बचा यहाँ साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, implies that dy by dx is equal to cos स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए बाकी इस क्वेश्चन के लिए सुन लीजिए थोड़ा सा, जहाँ पर लिखे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन जो लिखे थे उसमें ये कॉस स्क्वायर था, कॉस वाई था, ठीक है। तो जहाँ लिखे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ डी वाई बटे डी एक्स कीजिएगा, और जब देखिएगा कि जहाँ से हम लिखना शुरू कर दिए हैं उधर भी डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, तो इधर माइनस साइन वाई अपने मन से लगा दीजिएगा, माइनस साइन वाई, फिर वो माइनस साइन वाई वहाँ से आपको लगाते जाना है और यहाँ तक ये लगाते आना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देना है यूजिंग फर्स्ट से, और इसके बाद एलसीएम ले लेंगे कॉस ए वाई, ये कॉस ए वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके कॉस ए वाई से, और ये तो इधर रह गया, बाकी ये चीज़ साइन ए प्लस बी का फार्मूला सेट होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, किन्हीं को इन क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ हो गया और ये प्रूफ भी कर रहा था। छूट गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर if y is equal to root under cos x plus cos x के अंदर रूट प्लस cos x के अंदर रूट, फिर cos x के अंदर रूट डॉट 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 टू इन्फिनिटी।
सॉल्यूशन। जो प्रूफ करना है वो करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देन प्रूव दैट 2y minus 1 dy by dx is equal plus sin x is equal to 0। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है y is equal to रूट अंडर cos x plus रूट अंडर cos x plus रूट अंडर cos x plus 2 infinity। y is equal to, ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये रूट के जगह पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, क्या बचा cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस क्या बचा रूट अंडर cos x प्लस तो इन्फिनिटी। बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। ये रूट हट गया, इधर आ गया तो यहाँ पे ये बच गया प्लस, क्लियर है, और ये cos x जो आप देख रहे हैं वो बच गया, और ये जो देख रहे हैं x ये बच गया, और इसके बाद ये जो बच गया ये इस तरह बच गया, इतना सा। ये चीज़ समझ में आ गया, ये रूट हटा दिए। अब समझिएगा, इन चीज़ों को हम ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस टू इन्फिनिटी। ध्यान से समझिए, 1 2 3 जाना कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। हम एक बार और यदि लिख देते तो कोई फर्क नहीं न पड़ता। एक cos लिखे रूट के अंदर, फिर यहाँ पे 2 टर्म लिखे, 3 ठो लिखे, फिर यदि लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी तक लिखना है। नहीं समझे तो ऐसे समझिए, 1 प्लस 2 प्लस 10, इस चीज़ों को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, क्योंकि जाना तो हमको 10 तक है, ये है तो जितना मन हो उसके पहले वाले टर्म को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग, ये चीज़ था, यहाँ से रूट हटाए, रूट हटाने के बाद 2 टर्म बचा, एक टर्म अपने मन से भी लिख दिए तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए वाई स्क्वायर बराबर कॉस प्लस, देखिए तो ये वाला चीज इक्वेशन फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो ये चीज वाई हो गया। कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए होंगे, ये साइड आ गया, इम्प्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो गया 2y हो गया, कि लगा दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लाइज दैट ये हो गया 2y इंटू, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो एक ठो बगल से देना होगा dy बाई डी एक्स सेल्फ डिफरेंस में, और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 2y माइनस 1 बचा, 2y माइनस 1 बचा, ये dy बाई डी एक्स बचा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए तो ये 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज़ प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया। चलिए
समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If y is equal to x plus 1 by x plus x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus to infinity. Prove that खुशबू prove that x square minus y square plus 3 dy by dx is equal to 1. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और ये चीज़ प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, हम मिटा के गिवन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा शायद ये, तो गिवन करके लिख लेंगे, फिर समझाते हुए जाएंगे। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन करके गिवन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है। चलिए y इज इक्वल टू, देखिए तो क्वेश्चन कैसा है, x प्लस 1 बाय एक्स के बगल में कुछ है, तो दिक्कत देखिए तो यदि इतना मिटा दे तो देखिए तो देखने में उसी तरह लग रहा है, x प्लस x के बगल में कुछ है। यहाँ पे क्या है, x प्लस के बगल में 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। कैसा देखिए, यदि हम x प्लस 1 बाय समथिंग है, यदि इतना चीज हटा दें, देखिए क्वेश्चन देखने में लगता है, क्वेश्चन देखिए x प्लस 1 बाय, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 बाय समथिंग है, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बाय है। अच्छा देखिए तो यदि ये क्वेश्चन हटा दें तो भी देखने में लगता है उसी तरह क्वेश्चन के जैसा। अच्छा यदि ये हटा दें तो क्वेश्चन के जैसा लगता है, मतलब इतने से भाग में हम ये पुराना चीज हम समझ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय, ये क्वेश्चन की तरह देखने में लगता है तो y कर देंगे, दिमाग में धीरे धीरे बैठेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 बार ना तो बैठेगा। implies that y is equal to x into y plus LCM y लिए यहाँ 1 हुआ, implies that y square is equal to x into y plus 1। बहुत सारे जगह बहुत सारा चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है और वैल्यू दो तरह से हमको रखना भी पड़ता है। तो चलिए आते हैं, लोग बहुत सारा चीज़ निकाल के इसमें रखते हैं। तो इसमें एक चीज़ और निकाला जा सकता है कि यहाँ से x इंटू वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये वाई स्क्वायर लिख दिए हैं, ये प्लस ये वाला उधर चला जाएगा तो ये -1 ऐसा हो जाएगा। एक तरह से ये भी चीज़ हो गया, तो इसको भी इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। और इसके बाद एक चीज़ ये है तो ये भी इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। अच्छा इसको भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इस चीज़ों से हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं
एंड यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल के रख सकते हैं, y इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y। इसको भी इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अब देखिए तो y के जगह पर ये y माइनस एक्स ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 1/y ये लिख दिए, और इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिए। ये दोनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। इधर भी ये मिटा देते हैं इतना सा, इसके बाद धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, शायद ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हुआ है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ढंग से। नाउ फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ये सब निकाल के रखे, प्रयोग होगा। दो चीज निकाल के रखे, एक x इंटू वाई रखे, एक y माइनस एक्स रखे, बस। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय वाई dy बाय डी एक्स। क्या है मैं इतना, हाँ समझिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1 प्लस 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं माइनस 1 बाय वाई, और y को x में ले जाना है तो y बाय एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मिटा दें, फिर से बढ़िया से लिखते हैं, लिख देते हैं। यहाँ से देखते हैं, इसको भी मिटाते हैं, ये क्वेश्चन मिटाते हैं। चलिए नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x is equal to differentiation of x with respect to x plus इसमें आ गया समझ में। अब तोड़ देते हैं, इसलिए कि तरह के लोग हैं जिनको दिक्कत होगा समझने में, वो समझेंगे। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स implies that dy by dx is equal to 1 minus 1 by y dy by dx। समझ गए होंगे। implies that dy by dx plus 1 by y dy by dx is equal to 1। समझ गए होंगे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। 1 बाय, अच्छा सॉरी मिस्टेक हुआ है, 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, और माइनस में होगा और वही साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये बच गया 1 प्लस 1/y² is equal to 1 implies that dy by dx 1 प्लस 1/y² को लिख सकते हैं 1/y का होल स्क्वायर is equal to 1 implies that dy by dx इस देखिए 1/y की जगह पर y माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे y माइनस एक्स रख सकते हैं। देखिए तो इक्वेशन नंबर 3 से तो 1 प्लस y माइनस एक्स का स्क्वायर पहले से इज इक्वल टू 1 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 3 से implies that dy by dx is equal to 1 plus a square minus 2ab मतलब x y के बीच कोई तकलीफ पड़ता है प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो खत्म पड़ा। फॉर्मूला लगाया यहाँ पर किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ba प्लस b स्क्वायर। कोई फर्क पड़ता है, ये इधर रहे कोई चीज किए हैं, डरिएगा नहीं। इम्प्लाइज दैट dy by dx 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 x इंटू वाई का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है, x इंटू वाई का वैल्यू y स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ भी दे दीजिएगा y स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1। वो कहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड यूज हुआ। चलिए आइए इधर implies that dy by dx is equal to 1 plus y square minus 2y square minus 2 plus इतना equal to 1। ये अब इसको लिखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा देखिए तो इसको क्या लिखिएगा माइनस 2y और प्लस वाई, तो इसको सीधा लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies that dy by dx is equal to x स्क्वायर पहले लिखते हैं y स्क्वायर माइनस में पहले लिखते हैं प्लस 3 ये प्लस ये 3 कैसे, ये तो 2 हुआ ना, ये 2 और ये 1 तो 3 लिखते हैं और इज इक्वल टू इधर कितना था, इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 प्रूफ क्या करना था, इज इक्वल टू 1 ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये देखिए मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट जो प्रूव करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 dy by dx is equal to 1। चलिए प्रूव करना था, कुछ नहीं गड़बड़ी इधर नहीं था। इस क्वेश्चन में एक टेक्निक ध्यान रखना है कि यहाँ पर x इंटू वाई, ये जो देख रहे हैं आप x इंटू वाई, इसका वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था इधर y मान लीजिएगा, पहला टेक्निक हो गया, उसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिएगा, फिर इसमें x इंटू वाई और y माइनस एक्स दो वैल्यू निकाल लीजिएगा। पहला जो निकाले इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा
अब पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हुए चलिएगा, यूज होगा 1/y²। तो 1/y² के जगह समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करते हुए ये वैल्यू रख दीजिएगा। फिर 10th में साइन a+b का फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसको तोड़ करके कैलकुलेट कर दीजिएगा यहाँ पर आराम से। जैसे ये x इंटू वाई आएगा, अब ये x इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से, फिर ये कैलकुलेट कर दीजिएगा और बस इधर कैलकुलेट करके ला दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज बार यहाँ तक रहने देते हैं। और जैसे जान रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है और आज के ही दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, 4 वेदों का उन्होंने संरचना की थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनसे जोड़े रखता है और हमें चाहे जितना भी हम आगे बढ़ जाएं या जो भी हो, हर एक चीज़ों में हमारे गुरु का हाथ होता है और चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। आज के ज़माने में जो देखने को कम मिलता है, लेकिन वैसा तो हमें बहुत न के बराबर है कि जो गड़बड़ कुछ करें, बाकी तो सब कुछ ठीक है और ज़्यादा क्या कहा जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिन एक गड़बड़ी हो गया था क्वेश्चन में, 10 का डिफ्रेंशिएशन 10x इंटू sec(x) लिख दिए थे, जबकि 10 का sec² x होता है। तो वो मिस्टेक थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। और फिर कहीं मिस्टेक अब नहीं होगा, क्योंकि सारा प्रूफ करने वाला चीज़ था और या आंसर याद था, तो वो गड़बड़ी आज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को खत्म करेंगे और फिर आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।